रे जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। मीरा, अरे ओ मीरा, क्या लगा है क्या यार ये कपड़े? अब क्या है? अरे भाई आजकल मेरे कपड़े कौन धोता है? भाई छुट्टी पर है और वॉशिंग मशीन तुमने अब तक रिपेयर नहीं किया है। देखो भाई, जब तक हमारी तलाक ऑफिशियल नहीं हो जाती, पत्नी होने का एक धर्म तो निभाओ तुम, कपड़े ही धो लो। मुद्दा नहीं मिला? अरे मुद्दे को डालो झाड़ू में। ये देखो मेरा व्हाइट शर्ट था, ये तुमने ऑफ व्हाइट कर दिया, इसको पता नहीं किसा गंदा पीला कर दिया, और इसके नसीब में कौन सा कलर था कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। दरअसल तुम्हारा साया जिस चीज पे भी पड़ता है ना, उसका रंग खराब हो जाता है। कपड़े धोने का धुक्का तक नहीं है, सर पे पट्टू है कपड़े। अच्छा हुआ कि नहीं है, वरना पटक पटक के अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे कपड़ों पर उतारती, और ये बेचारे यूएसएसआर की तरह एकदम चिंदी चिंदी हो जाते और मेरी तरह जार जार रोते। नहीं धो लो अपने कपड़े पे। ओफो, फिर से आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। मैं तो तुम लोगों को एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। क्या? जज कोर्ट ने हमारे तलाक की एप्लीकेशन मंजूर कर दी? तुम लोगों को और कुछ सूझता नहीं है? पेपर में ना एक खबर आई है, नागपुर यूनिवर्सिटी में एक महाराष्ट्रियन लेक्चरर ने अचानक बंगाली बोलना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? मैं अपने कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर था और अक्सर क्लास में हिंदी बोला करता था। हमेशा खुश रहते थे। ओफो, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये जो महाराष्ट्रियन लेक्चरर है ना, वो बंगाली बिल्कुल नहीं जानती थी। अरे हमारे ये बच्चे जब इनकी शादी हुई, नफरत क्या है कहाँ जानते थे, और अब देखो ना, प्यार जानते ही नहीं, नफरत ही नफरत जानते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पिछले जन्म में बंगाली थी। पिछले जन्म? जरा खबर निकालनी चाहिए आपके इस अखबार के एडिटर साहब जो हैं, वो पार्ट टाइम में कहीं पुनर्जन्म की सड़ी हुई फिल्में और सीरियल तो नहीं लिखते ना? मजाक मत कीजिए, पुनर्जन्म होता है। एक साधु बाबा ने मुझे कहा था कि जिनकी इच्छाएं पिछले जन्म में अधूरी रहती है ना, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। हे भगवान, तो मेरी ये तलाक की इच्छा पिछले जन्म की तो नहीं है? प्रभु इस जन्म में पूरी कर देना प्रभु। अरे इतनी जल्दी छुट्टी की घंटी बजा दी आपने? दरवाजे की घंटी बज रही है। ऐसा है क्या? तो फिर तुम ही जाओ। कौन है? ओ भाई, जूना पुराना बाटली भंगार कुछ है क्या? नहीं नहीं है, जाओ। ए पकड़ो जरा एक सेकंड। सुनो भाई, पुरानी बीवी के बदले नई बीवी मिलेगी क्या? धंधे पे मजाक नहीं। अरे धंधे पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी पे मजाक। ये क्या है भाई, एंटीक जैसा? अरे एंटिक बोलो तो उससे भी जूना है साहब, कपड़े धोने का धुक्का। अरे ये तो हमें चाहिए था। कितने का है? 500 रुपए। क्या? 500 रुपए? इतने में तो पुरानी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। ओ भाई जरा ध्यान से देखो, राजे रजवाड़े के टाइम की वॉशिंग मशीन है, धुक्का। क्या क्या हुआ? तुमने बांसुरी की आवाज सुनी? धुक्के में से बांसुरी की आवाज? लगता है इनका टाइम आ गया। सुनो भाई, यहाँ क्या कोई चांदी का छल्ला था जिसपे हाथी जैसा निशान बना हो? हाँ, पर आपको कैसे पता? मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया, मेरे सारे बदन में जैसे एक ऑर्केस्ट्रा सा बजने लगा। मुझे ऐसा लगा जाने क्यों कि यहाँ एक छल्ला होना चाहिए। ओहो, ये लो 500 रुपए, जाओ। लो भाई, अब इसे संभाल के इस्तेमाल करना मेरे कपड़ों का। अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि उस वक्त कपड़ों के अंदर नहीं रहोगे। एक बात तो तय, दिस मैरिज इज अ टोटल वॉश आउट। मीरा, 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 मीरा सुनो, बंसी की आवाज सुनो। मीरा, मीरा, मीरा,
तुमने बंसी की आवाज सुनी? क्या है, क्या बंसी बंसी लगा रखा है? खुद तो दिन भर चैन की बंसी बजाते हो और मेरे सर पर नगाड़ा। मीरा मीरा, तुमने बंसी बजाना कब से सीखा? जब से हम लोगों ने बिस्तर शेयर करना छोड़ दिया तब से। हाँ, तो कहाँ है वो क्या बंसी? कौन सी बंसी? अरे वो जो तुम बजा रही थी। क्या मजाक है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, पहले बंसी की आवाज सुना दो। ओफो, कान खोलकर सुन लो। मजार, तानसेन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वगैरह वगैरह सब अपने घर में जाकर सो गए, तुम भी जाकर सो जाओ। मैं अभी जा रहा हूं, तुम पहले बंसी सुना दो। बंसी बंसी बंसी? हाँ, सुना दो। मैं दिखाती हूँ बंसी। सुनाई दी? लेकिन सुर बहुत खराब था। अरे मधुमती, तुम ये क्यों साथ ले आई? क्या इससे मारोगी मुझे? मजाक करते हो रात दिन। मुझे अभी न जाने और कितने कपड़े धोने इससे। बोलो, क्यों बुलाया था मुझे? बस तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। मगर मुझे इस समय बुलाने की क्या जरूरत थी? कल शाम को तो हम दोनों खंडर में मिलने ही वाले थे ना? अरे भाई, कौन जाने हमारे मिलने तक वो खंडर बचे न बचे। और वैसे भी मधु, तुम मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें बुला सकता हूँ, और तुम्हें आना होगा हर बार, हर जन्म, हर युग में। जन्म वनम तो ठीक है, पर मैं ऐसे कभी भी नहीं आ सकती। अरे सुनो, अरे मधु, बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? अरे तू शादी भी कर लेंगे, उसमें क्या बात है? कब हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र में तुमसे प्यार किया, कहीं बालों में मेहंदी लगाने की उम्र ना आ जाए। आखिर फिर कुछ करते क्यों नहीं? अरे तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूँ। फिलहाल तुम टांगा ही चला लो, कम से कम 8 आने तो मिलेंगे। अरे हाँ, बापू कह रहे थे रानी माँ के यहाँ फौज में सैनिक भर्ती होने वाले हैं। तुम फौज में भर्ती हो जाओ ना। हद करती हो मधु तुम। मैं मौज में रहना चाहता हूँ, तुम फौज में भेज रही हो। मोहब्बत वाला इशारा करो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं। सितारों को वहीं रहने दो, प्रकृति का सौंदर्य नष्ट मत करो। मेरे सितारों में भी कैसे आलसी आदमी का पाला पड़ा है। अरे आदमी तो बहुत सही है, तुम आजमा के तो देखो। नहीं, मुझे नहीं आता। क्या यौवन है? यौवन नहीं हुजूर, धोवन है। जो भी है अच्छी है। हम इसे अपने जनान खाने में देखना चाहते हैं। उठाओ। हाँ, इस कन्या को। अरे हुजूर, 1.5 हड्डी का आदमी कैसे उठाऊंगा? मेरा उठाने का मतलब है कि इस कन्या को हमारे राजमहल में पहुंचाओ। जाओ, जल्दी से जाओ। और इससे जाकर कह देना कि ऐ धोबन, तेरी किस्मत खुल गई। इस राजकुंवर की नजर तुझ पे पड़ गई कि तेरी जिंदगी बदल के रख देंगे। कह देना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है हुजूर। तो मिलाओ बायां हाथ। लेकिन हुजूर, इस लड़की का बाप राजमहल में नौकर है, और कपड़े धोने का सारा ठेका उसी ने लिया हुआ है। वाह, तो राजमाता से जाकर कह दो कि हमारे धुलने का ठेका भी इस कन्या को दे दिया जाए। यही हमें भिगोए, यही हमें धोए, यही हमें निचोड़े। रुकिए महाराज, यदि सारा काम वे कर लेंगी तो हम क्या करेंगे? तुमसे जो कहा गया वो तुम जाकर राजमाता को बताओगे। ठीक है हुजूर। भैया, नहीं,
ये नहीं हो सकता। रानी माँ, कुछ भी फैसला करने से पहले कुंवर साहब के बारे में सोचिए। कमरे के सारे पंखे चलने के बाद भी उनका शरीर भट्टी की तरह जल रहा है। मैंने खुद 4 बार उनके शरीर से रगड़ के बीड़ी जलाई है रानी माँ। राजमहल में धूम्रपान करना मना है, जानते हो ना दुर्जन? समझने का यत्न करें माता। राजमाता, अगर मधुमती से हमारा ब्याह न हुआ तो हम पागल हो जाएंगे। अब और पागल होना बाकी है। तुम्हारे लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर से रिश्ते आए थे और तुम एक मामूली धोबन की लड़की से रिश्ता जोड़ बैठे। हमारी आंखों से देखिए राजमा। चुप बैठो। हमारे घर की बहू एक मामूली धोबन की लड़की नहीं हो सकती। हमारा वंश? किस वंश की बातें कर रही हैं आप राजमाता? आप भी तो एक मामूली से मालन की बेटी थी। राजमहल की मिट्टी में पौधे लगाते लगाते हमारे पिताश्री के दिल में घर कर बैठे। पुरानी बातें मिट्टी में दफनी रहने दो। ये एक मां बोल रही है या मालन? ठीक है, मैं हार गई, तुम जीत गए। सच? जाओ उस लड़की से जाके कहो कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन एक समस्या है राजमाता, हम जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं। वो एक गरीब बांसुरी बजाने वाले लड़के से प्यार करती है। तो जाओ उसके बाप को बुला लाओ। राम खिलावन। हुकुम राजमाता। राम खिलावन, हम तुम्हारी बेटी को अपने घराने की बहू बनाना चाहते हैं। सच राजमाता? राजमाता, तो इस महल के लिए मैं अपने कपड़ों की धुलाई में से 50% छूट दे दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी बेटी को 100% छूट दे रखी है। वो कैसे राजमाता? हमने सुना है कि तुम्हारी बेटी एक मामूली बांसुरी वाले से प्यार करती है। आप उसकी चिंता न करें राजमाता, मैं उसे ऐसी धोबी पछाड़ दूंगा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आप तैयारियां कीजिए राजमाता। तो ठीक है, आज से हमें बांसुरी की नहीं शहनाई की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जो आप जो राजमाता। अरे बिटिया, ए बिटिया। क्या बात है बापू? अरे बिटिया, जल्दी से अपना पाँव का पायल निकाल के हमको दे। पायल बेचोगे बापू? अरे नहीं नहीं, बेचेंगे नहीं, तू जल्दी निकाल। जानती है राजकुमार जो है तो पसंद कर लिए हैं। क्या? हाँ, वो तेरे पाँव का नाप लेना चाहते हैं, सोने की पायल बनवाएंगे तेरे लिए। बेड़िया सोने की हो तो भी गहने नहीं लग सकती। मुझे नहीं चाहिए सोने की पायल। अरे वो ब्याह करना चाहते हैं तुझसे। पर मैंने तो अपने मोहन को पसंद कर लिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ बापू। अरे पगली, जानत है कि राजकुमार के पास गद्दी है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, राजमाता है, रथ है, घोड़े हैं, और क्या है तेरे मोहन के पास? उसके पास बांसुरी है जिसमें से वो मधुर और सुरीली धुनें निकालता है। धुनें निकालता है? अगर धुन की जगह पे गेहूं, चावल, शक्कर का दाना निकालता ना तो हम खुशी खुशी तेरा ब्याह उससे कर देते। भूखा मार डालेगा वो तुझको। तेरे बाप को ये पसंद नहीं है। इस दुनिया का बाप भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकता। अच्छा, अरे बिटिया चुप हो जाओ ना। अब तुम जाके मिल सकती हो, उसे जाओ मिलो, हमको थोड़ा सोचने का मौका दो भाई। रात को हम सोचेंगे बिटिया। जीती रहो। बांसुरी बजाते बजाते मैं बैठ गया, मेरा गला बैठ गया, लेकिन मधुमती अभी तक दिखाई नहीं दी। कहीं उसके बाप ने उसे कमरे में कैद तो नहीं कर लिया, या फिर कहीं कुछ और? मधु, तुम्हारे आने की आहट, तुम्हारे पायलों की छन छन सुनकर ही मैं जान गया था कि तुम आ रही हो, सारी कस्में रस्में तोड़कर। लेकिन मधु, ये मैं क्या सुन रहा हूं? राजकुमार से तुम्हारी शादी होने जा रही है? जवाब क्यों नहीं देती? अरे बोलती क्यों नहीं तुम? मधु, ये तुमने क्या किया? राहुल, तुम यहाँ हो? अरे आओ आओ मधुमती, आओ। मधुमती? रात को 3 बजे, वो भी बाथरूम में? वैसे तुम्हारा नाम मधुमती होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारा नाम तो मधुमक्खी होना चाहिए था, जो हर एक फूल पर जाकर उसका रस चूस लेती है और उसके बाद उस फूल को। ये क्या बक रहे हो तुम?
तुम्हें याद नहीं, उस जन्म में मैं बांसुरी बजाया करता था और तुम मेरी बांसुरी की धुन पर कपड़े धोया करती थी। तुमने ऐसा क्यों किया मधुमती? उस बोरिंग राजकुंवर से शादी करने के लिए? अगर तुम्हें उससे शादी करनी थी तो मुझसे कहती, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता, जैसे आज भी हटने को तैयार हूं। अरे मैं तुम्हारा कन्यादान कर देता, तुम्हारा दान तो मैं आज भी खुशी से करने को तैयार हूं। ये क्या हो रहा है? बेवफा, धोखेबाज, कातिल, तुमने एक धोखे का सहारा लेकर एक गरीब की मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मैंने मजाक उड़ाया? कैसे? ऐसे। बापू! हाय राम! बापू, ये क्या? अरे बिटिया, तोहरी खुशी के खातिर हम इस स्वांग रचे हैं। मोहन से मिले की बहुत इच्छा रही ना, तो जाओ मिल लो उसके। मतलब? बहुत कम सांसें बची हैं उसके पास। और हाँ, लौटते वक्त घाट से सूखे कपड़े भी ले आओ। हाय राम! मोहन! मोहन! हाय दैया! मोहन! मुझे लगता है राजकुमार से मेरी शादी कराने के लिए उन्होंने इनको मार डाला। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोहन, मेरी आत्मा पर, मेरे शरीर पर, मेरे कपड़ों पर और मेरे इस दुख पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा। और कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। मैं आ रही हूँ मोहन। अरे बिटिया, हमका माफ कर दे, हमका माफ कर दे बिटिया। हम तो तेरा हाथ पीला करने की सोचत रहे, तूने लाल कर लिया रे अम्मा। अब कौन हाथ बटाएगा रे कपड़े धोने में हमरा? कौन माफ करेगा रे? मधु, मोहन! मधु, मोहन! मधु, मोहन! मधु, इसका मतलब है तुमने मुझे नहीं मारा था। इसका मतलब है हम पिछले जन्म में भी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। क्या हम इस जन्म में भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं? प्यार तो हम एक दूसरे से अब भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं। थोड़ा बहुत ही सही। मधु, खाओ ना धोखे की कसम। बांसुरी की कसम क्यों न खाऊं? अरे वाह, बांसुरी की कसम! वाह मेरी बेसुरी, तू खाएगी बांसुरी की कसम। राम राम राम, बाथरूम में प्यार। मम्मी पापा कितने दिनों के बाद एक साथ बैठे और झगड़ा भी नहीं कर रहे। चलो दादाजी, हम आपके कमरे में सो जाते हैं। हाँ, मेरे कमरे में सो जाओ। चलो चलो चलो। एक मिनट, प्यार व्यार तो समझे, लेकिन तुम्हारे बापू ने मेरा कत्ल क्यों किया था? तुम्हारे बापू हैं, और वही हमारे प्यार के असली दुश्मन है। और तुम्हारी माँ, वो कुछ काम है कि हमारी आरती उतारी थी क्या उसने? दरअसल तुम्हारी माँ उन वकीलों की माँ है। मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारे बापू को नहीं छोड़ूंगी। अरे, कई जन्मों के बाद तुमने एक अकल की बात की है। देखो, पिछले जन्म में उन्होंने हमें अलग करके दुखी किया था, इस जन्म में हमें साथ रख के दुखी कर रहे हैं। इन बुड्ढा बुड्ढी का जन्मों से प्लान ही है हमें दुखी करने का। अरे बचाओ! अरे हमें हमारे बच्चे से बचाओ! रात को 3 बजे हमें मार डालेंगे। जल्दी आइए, जल्दी आइए। रुक जाइए। जाते कहाँ हैं? रुक जाइए, हमारी जान के दुश्मन हमें अलग नहीं होने दे रहे हैं। हम अलग हो के रहेंगे। तुम हमें मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इस जन्म में हम तुम्हें वो कभी नहीं कहने देंगे। क्या कहते हैं जी? अलविदा डार्लिंग।
नई जान मेरी रोज तू जंग करे, जीना दुश्वार हुआ तू मुझे तंग करे। Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. रोब इंग्लिश में यूं ना जमा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा।